सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लेबल टैग के बारे में कि HTML में लेबल टैग क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, लेबल टैग के बारे में जानने से पहले आपको इनपुट टैग की चारों वीडियो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनपुट टैग फॉर्म टैग के अंदर आता है और लेबल टैग भी इसी के लिए यूज़ किया जाता है कि फॉर्म में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग को सुधारना होता है, उसके लिए लेबल टैग का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने वो 4 वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें मैंने फॉर्म बनाना सिखाया है इनपुट टैग की, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको HTML वाली प्लेलिस्ट यहाँ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर इस वीडियो को आप देख सकते हो। और अगर आपने उसको देख चुके हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले SPCK एडिटर खोल लेते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम लोग दोस्तों लेबल टैग के बारे में जानने वाले हैं। तो लेबल टैग के बारे में सब पूरी डिटेल समझना होगा। सबसे पहले लेबल टैग के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लिया है और फॉर्म का एक क्लोजिंग टैग भी होता है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर्म टैग यहाँ पे हो चुका। अब यहाँ पे हम लोगों को मान लीजिए एक रेडियो बटन बनाना है। रेडियो बटन क्या होता है, अगर आपने पहली वीडियो देख चुके हो कौन सी, इनपुट टैग वाली, तो आपको पता होगा कि रेडियो बटन का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कलर लेना है, ठीक है, कलर। तो कलर में मैंने ले लिया वाइट और ब्लैक, ठीक है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, वाइट एंड ब्लैक। तो मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा, चाहे वाइट को चाहे ब्लैक को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कलर नाम का ऐसे लिख लेते हैं, कलर हेडिंग डाल लेते हैं और कुछ इस तरीके से ऐसे लाइन बना लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे एक BR टैग लगा देंगे। BR टैग को आपको पता होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है ये, जिससे ब्रेक लाइन हो जाती है, ये आप पहले देख चुके होंगे। इतना कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कलर लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैक लिखा। ब्लैक लिखने के बाद में इनपुट टैग, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इनपुट टैग ओपन होगा यहाँ पे। इनपुट टैग ओपन होने के बाद में अब यहाँ पे सबसे पहले टाइप एट्रीब्यूट आएगा। टाइप एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि टाइप एट्रीब्यूट से क्या होता है। अब टाइप एट्रीब्यूट में हम लोग रेडियो बटन बना रहे हैं, तो रेडियो लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आपको शायद ये सब चीज़ें याद होंगी। तो आप अगर नहीं याद है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, पुरानी वीडियोस को, जो 4 वीडियो मैंने बना रखी हैं, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कलर जैसे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कलर लिखूँगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। और इतना कंप्लीट होने के बाद में हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक लाइन टैग लगाना होगा, BR टैग, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करते हैं और BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वाइट। 2 ऑप्शन रहेंगे हम लोग के पास में, वाइट, तो WHIT, वाइट, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक चीज़ बताता चलूँगा, आप चिंता मत करिएगा। इनपुट टैग लिया। इनपुट टैग लेने के बाद में हम लोग ने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया। टाइप एट्रीब्यूट यूज़ हो चुका है। अब यहाँ पे रेडियो लिख देते हैं, क्योंकि रेडियो बनाना है। एट्रीब्यूट जो टाइप है ये सिलेक्ट करता है कि हम लोगों को बनाना क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैंने आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दिया है। और नेम एट्रीब्यूट लिया। नेम हमारा सर्वर को बताता है कि क्या चीज़ हम लोग ले रहे हैं। तो कलर है, तो कलर में, कलर नाम के फोल्डर में ये सेव होगा जाके डाटा, ठीक है। और अब यहाँ पे कलर ले लिया। उसके बाद में हम लोग इसको भी यहाँ पे ब्रेक लाइन कर देंगे। तो BR यूज़ कर लिया, इतना हो गया, ठीक है। तो इतना कंप्लीट होने के बाद में अब हम लोग कोड को रन करते हैं। कोड को रन करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ शो होती है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। या तो हम लोग ब्लैक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वाइट, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रकार के कलर हैं, ब्लैक या तो वाइट, ठीक। और इनमें से एक ही को आप सिलेक्ट कर सकते हो। पर एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे नोटिस कराऊं कि ये जो 2 कॉलम बने हैं, एक ये गोल वाला, एक ये गोल वाला, आप इन पे क्लिक करते हो तो कलर सिलेक्ट कर पा रहे हो। पर यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ब्लैक, ठीक है, और ये लिखा है जो वाइट, अगर इस पर मान लो हम क्लिक करते हैं इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कोई भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ वाइट पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जबकि ये जो पार्ट है ये वाला इसी का तो है, क्योंकि इन दोनों को एक होना चाहिए। चाहे हम लोग इस जगह क्लिक करें चाहे इस जगह क्लिक करें, दोनों में ही फंक्शन एक्टिवेट होना चाहिए। चाहे हम लोग इस गोले पे टिक मार दें या फिर हम लोग इस पे टिक मार दें कर्सर से, तब भी ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कहीं पे, तो ये नहीं आ रहा है। आप इसको कहीं पे भी यहाँ क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। और अगर हम लोग ब्लैक पे सिलेक्ट कर देते हैं तो वाइट पे अगर मान लो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, पर यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करोगे कर्सर से तो नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लेबल
टैग की मदद से सही करते हैं। लेबल टैग जब आप यूज़ कर लोगे तो इस वाइट पे आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो ये वाला कर्सर यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। और अगर ये कर्सर यहाँ पे ऑलरेडी वाइट पे सिलेक्ट है तो आप अगर ब्लैक पे यहाँ पे कहीं पे कर्सर टच कर देते हो तो यहाँ वाइट पे आ जाएगा, मतलब सॉरी ब्लैक पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को आईडी बनाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कलर जो ब्लैक का लिया था यहाँ पे आईडी क्रिएट करेंगे। और आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, पर यहाँ पे मैं कलर का ही नाम दूंगा जिससे मुझे आगे चल के याद रहे कि मैंने यहाँ पे आईडी क्यों यूज़ की थी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हेड टैग आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इतना हो गया। अब आपको यहाँ पे अभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप देख लो थोड़ा ध्यान से, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक मैंने कलर लिया, इनपुट टैग लिया, इनपुट टैग के बाद यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट लिया है, फिर नेम एट्रीब्यूट लिया है, फिर आईडी एट्रीब्यूट लिया है। आईडी में मैंने कलर दिया है, अभी उसको मैं दिखाऊंगा कि क्यों दिया है। ठीक है, ऐसे हम लोगों को वाइट में भी आईडी क्रिएट कर लेनी है। आईडी एक सेपरेट कर देती है किसी चीज़ को कि ये उसी चीज़ के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो वाइट मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी सॉरी विथ आ गया था, विथ को हटा देते हैं। यहाँ पे आईडी हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे अभी देखिए कोई भी फंक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं आया। हम लोग ब्लैक वाइट पे टच कर रहे हैं तो कहीं पे भी कोई पे कर्सर नहीं आ रहा है। अगर हम लोग ब्लैक पे टच कर रहे हैं तो अभी नहीं आएगा। ठीक है, अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया है। अब हम लोग को लेबल टैग यूज़ करना होगा। तो ये जो यहाँ पे ब्लैक लिखा है, कहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लैक लिखा है यहाँ पे हमको लेबल टैग के अंदर बंद करना पड़ेगा। और ये जो वाइट लिखा है इसको हमको लेबल टैग के अंदर बंद करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं लेबल टैग। ठीक, और ब्लैक के आगे लेबल टैग क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया लेबल टैग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को वाइट के आगे लेबल टैग यूज़ करना है ठीक है, LABEL लेबल, और इसको यहाँ पे हम लोगों को क्लोज कर देना है। ठीक, अब अगर हम लोग फंक्शन को चेक करते हैं तो क्या अभी ये वर्क कर रहा है? नहीं, अभी भी हम लोग इसको टच करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके सामने मैं टच कर रहा हूँ, कोई भी देखिए फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब क्या करना होगा, जो हम लोग ने आईडी बनाई थी यहाँ पे, उस आईडी को हम लोगों को इसके अंदर देना पड़ेगा, लेबल टैग के अंदर यहाँ पे। तो कैसे देंगे, यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, फॉर एट्रीब्यूट यहाँ लिखते हैं। और उसके बाद में आईडी का आपने क्या नेम दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैक वाली आईडी का नेम हम लोग ने ब्लैक दिया था और वाइट वाली आईडी का नेम हम लोग ने वाइट दिया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लैक। ठीक है, तो BLAC के ब्लैक सेम आपको लिखना है, कुछ गलत नहीं करना है। और वैसे यहाँ पे जो वाइट के लिए आपने लेबल टैग क्रिएट किया है उसके यहाँ पे भी आपको एक फॉर बनाना होगा, फॉर एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। कहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फॉर एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, ये वाइट के लिए होगा तो FOR फॉर, और इसको भी हम लोग आईडी दे देंगे। आईडी कौन सी देंगे, जो वाइट के लिए हम लोग ने बनाई थी। वाइट के लिए आईडी क्या बनाई है, वाइट नाम से। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बस ऐसा नाम रखो जो आपको आगे भी याद रहे। कभी अगर आप दोबारा कोड को चेक करते हो तो आपको याद रहना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि वो वाला फंक्शन आया है कि नहीं आया है। सबसे पहले हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इन दोनों पे, देखते हैं ये तो काम कर रहे हैं कि नहीं। ये तो काम अपने हिसाब से फंक्शनली कर रहे हैं। अब अगर हमारा यहाँ पे फंक्शन एक्टिवेट हुआ होगा तो यहाँ पे ब्लैक पे टच करूँगा तो यहाँ पे ये वाला कर्सर ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं, ब्लैक पे टच करते हैं इस तरीके से और यहाँ पे देखते हैं आ गया ये कर्सर। वाइट पे टच किया तो कर्सर नहीं आ रहा है, पर ब्लैक पे आ रहा है। ठीक है, ब्लैक पे टच करने पे आ रहा है पर वाइट पे नहीं आ रहा। तो वाइट की आईडी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, वाइट में हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, इसको सही करना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सेम मतलब होता क्या है कि यहाँ पे आपको लेटर्स का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ कैपिटल लेटर है तो यहाँ पे भी कैपिटल लेटर होना चाहिए, और अगर यहाँ स्मॉल लेटर है तो यहाँ पे भी स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मैंने दिखा दी। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वाइट पे, यहाँ पे इस जगह पे मैं क्लिक करूँगा और देखिएगा कर्सर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आ गया। अब मैं ब्लैक पे क्लिक करूँगा इस जगह पे, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक पे क्लिक करने पे आ गया, वाइट पे ब्लैक पे, ब्लैक पे वाइट पे। अब ये यहाँ पे चाहे क्लिक करो, चाहे यहाँ पे क्लिक करो, चाहे यहाँ पे क्लिक करो, फंक्शन सेम एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये पूरा एक कॉलम है और ये पूरा एक कॉलम है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो लेबल टैग है उसका बस काम इतना ही होता है कि इन दोनों को एक कर देना होता है। ठीक है, और कुछ नहीं। बिल्कुल शुद्ध हिंदी देसी भाषा में आपको कोडिंग सिखाई जाती है इस चैनल पर। HTML के टैग को बिल्कुल हम लोग तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद
उसका संधि विच्छेद करके आपको एक एक अर्थ समझा देते हैं और प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं। मतलब थ्योरी मिल रही, प्रैक्टिकल मिल रहा है, प्लस उसको डिवाइड करके एक एक भाग में समझा देते हैं कि कहाँ पे आईडी कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करना है। और छोटी छोटी जो मिस्टेक होती हैं जो कोई नहीं बताता उनको भी बताता हूँ मैं, कि जैसे यहाँ पे आपने W स्मॉल रख दिया तो ये वर्क नहीं करेगा। कुछ चीज़ों में ये चीज़ें अनिवार्य होती हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी मेरी मेहनत दिख रही हो और अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो, मेहनत जाने दो, कंटेंट अगर समझ में आ रहा हो तो उस वीडियो को लाइक करके आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हो। और कमेंट में यार लिख दिया करो कि भाई आपकी बात समझ में आ रही है, आप और वीडियो बनाओ। इससे होता क्या कि मुझे भी यकीन होता है कि हाँ आपको मेरा जो कंटेंट है वो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जिससे मैं और भी कोडिंग की वीडियोज़ ला पाऊँगा। और अभी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, पूरा HTML के प्रॉपर मैं कोर्स बना रहा हूँ वेब डेवलपमेंट के ऊपर, अभी पाइथन का, सी का, और उससे पहले आपका पूरा मैं अभी CSS कवर करने वाला हूँ। ठीक है, HTML खत्म होने वाला है, CSS कवर करने वाला हूँ, तो CSS की भी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।